भारत की जनगणना एक बहुत ही अहम प्रक्रिया होती है भारत के एक संवैधानिक ढांचे में। और अमूमन हमने आपने जब भी यह जनगणना की प्रक्रिया में हिस्सा लिया हो तो ये बैग बहुत अहम हिस्सा होता है। और इस बैग के जरिए ही जो जनगणना अधिकारी होते हैं, जो कर्मी होते हैं, वह पूरी जनगणना की प्रक्रिया को अंजाम देते हैं। लेकिन इस बार विश्व की सबसे बड़ी जनगणना में इस बैग की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि खुद जो लोग हैं वह अपने जो रिकॉर्ड हैं वह सेल्फ एन्यूमरेशन कर सकते हैं और खुद अपना रिकॉर्ड दर्ज कर सकते हैं। और अलग अलग चरण में भारत की ये जनगणना हो रही है। सबसे पहले हाउस होल्ड लिस्टिंग होगी और उसके बाद भारत की जनगणना होगी। पूरी देखिए ये टीम है, भारत के रजिस्ट्रार के ऑफिस की टीम है, लगातार ये काम कर रही है और बहुत बड़ी प्रक्रिया के बाद इस पूरे सिस्टम को तैयार किया गया है। जनगणना का पहला चरण HLO, मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का प्रश्न। तो ये सारी जो प्रक्रिया है वो ये होंगी। और आप ये देख सकते हैं कि पहली बार विश्व की सबसे बड़ी जो ये गणना है उसमें सेल्फ इन्यूमरेशन यानी स्वगणना यह सिस्टम लाया गया है। और कैसे काम करेगा, आपको न्यूज़ 18 इंडिया की यह रिपोर्ट देखनी बेहद ज़रूरी हो जाएगी। कैसे काम करेगी हम आपको दिखाते हैं। देखिए आप अगर देखेंगे तो ये पूरा पोर्टल है। अगर आप आएंगे तो इस तरीके के se.census.gov.in आपको पहले इसमें लॉगिन करना होगा। न्यूज़ 18 इंडिया ये साफ आपको कर दे रहा है कि ये ज़रूरी नहीं है, सेल्फ एम्यूलेशन भी आप कर सकते हैं, स्वगणना भी कर सकते हैं और सेंसस के अधिकारी को, सेंसस के कर्मी को अपना रिकॉर्ड मुहैया करवा सकते हैं। मतलब पहली बार इंट्रोड्यूस किया हुआ यह एक वैकल्पिक तरीका है जिससे लोग अपने रिकॉर्ड भारत सरकार के पास दे सकते हैं। गृह मंत्रालय इस पूरी प्रक्रिया को संपन्न करा रहा है। हम अब सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं। मैम थोड़ा आप इधर आए, सबसे पहले अपना परिचय दें और सेल्फ एन्यूमरेशन किस तरीके से सेंसस के प्रोसेस के लिए इंपॉर्टेंट है। जी मेरा नाम रुशाली बराड़े है, मैं डिप्टी रजिस्ट्रार जनरल हूँ इस कार्यालय में। और जैसे कि सेल्फ एन्यूमरेशन प्रोसेस हमने पहली बार ऑप्शनल दी है, अब तक प्रगणक घर घर जाता था। लेकिन अभी जो सोसाइटी में चेंज आ रहा है, आप जानते हैं कि न्यूक्लियर फैमिलीज़ भी कम हो रही है, काफ़ी बच्चे अकेले अकेले रहते, तो एन्यूमरेटर जब जाता है घर पे मिलते नहीं है, स्पेशली मोस्टली अर्बनाइज एरिया में। प्लस लिटरेसी काफ़ी बढ़ गई है, डिजिटल लिटरेसी भी बढ़ गई है। अब कैसे पूरा शुरू होगा आप ये बताइए। शुरू होगा हमारा सेल्फ एन्यूमरेशन रहेगा 15 दिन का, लेकिन जैसे पहले बताया इट इज़ ऑप्शनल है, एडिशनल फैसिलिटी। कोई आदमी सेल्फ एन्यूमरेशन करना चाहे, एन्यूमरेशन करना चाहे, कैसे करेगा आप हमें समझाइए। बिल्कुल, ये पोर्टल है उसके लिए se.census.gov.in जो अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। तो यहाँ पे साइड में आप देखेंगे, राइट साइड में कुछ पीरियड दिया है, सेल्फ एन्यूमरेशन का पीरियड है जो कि हर स्टेट में अलग अलग पीरियड में होगा। सेल्फ एन्यूमरेशन भी प्लस पहला फेज़ भी, हाउस लिस्टिंग भी। देन उसी के नीचे सेल्फ एन्यूमरेशन के जो क्वेश्चंस है वो हिंदी और इंग्लिश में दिए गए हैं, प्लस इन्फॉर्मेशन दी है कि कौन से क्वेश्चन प्रगणक द्वारा भरे जाएंगे, कौन से हम आपको बता दें कुल 34 सवाल होंगे जो सेल्फ एन्यूमरेशन प्रोसेस के जरिए भरे जाएंगे। आगे चलिए। आगे है ऐसी उपयोगकर्ता पुस्तिका है, तो कैसे इस पोर्टल पे जाके कैसे लॉगिन करना है और कैसे क्वेश्चंस भरे जाने हैं और कैसे डेटा सबमिट करना है, ये इन्फॉर्मेशन दी है। देन उसके बाद है ऐसी फ्लो चार्ट, तो इसमें बड़े ही ब्यूटीफुल तरीके से पिक्चराइजेशन के फॉर्म में समझाया गया है कि स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे ऐसी पोर्टल पे काम करना है। एंड देन सबसे लास्ट जो है वो अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न यानी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। तो सेंसस की जो कंसेप्ट्स होती है या कौन से क्वेश्चन में क्या रिप्लाई देना है, इसके बारे में ग्रुपिंग करके हमने क्वेश्चंस एंड आंसर्स यहाँ पे रखे हुए हैं। अगर सेल्फ एन्यूमरेशन के जरिए कोई आदमी अगर करता है, एक बार और बताएं कौन सी वेबसाइट लॉगिन करनी होगी और पूरी प्रक्रिया ज़्यादा से ज़्यादा कितनी देर तक चलेगी। ज़्यादा से ज़्यादा इसको लगेगा 10 से 15 मिनट में ये काम पूरा हो जाएगा। उसके लिए आपको लॉगिन करना है se.census.gov.in पे, जो ऊपर आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पे पहले आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करके मोबाइल नंबर डालना है जहाँ पे OTP आएगा। एंड देन OTP वेरीफाई करने के बाद एक्चुअल आपके सेंसस के क्वेश्चंस शुरू होंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं OTP डालने के बाद जैसे ये 2 स्थान का विवरण और जनगणना घर का विवरण, ये क्वेश्चन सारे आएंगे।
सबसे पहले तो आएगा आपका स्थान की पुष्टि करनी है कि आपका घर कहाँ पे है, कहाँ पे आप रहते हैं। तो इसके लिए ये जो गूगल मैप यहाँ पे ओपन होगा, आप ऊपर अपना एड्रेस डाल के पहले तो डिस्ट्रिक्ट डाल के, पिन कोड डाल के, एड्रेस डाल के, वहाँ पे पिन पॉइंट वो चला जाएगा गूगल मैप पे, और एग्जैक्ट एड्रेस नहीं दिखाएगा, लेकिन आपका नियर बाय लोकेशन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। पॉइंटर से आप उसको खींच भी सकते हैं, और वहाँ पे एक बार आपका लोकेशन सिलेक्ट करने के बाद आपको इसको कंफर्म करना है एंड देन नेक्स्ट पेज पे जाना है। यहाँ पे स्थान की पुष्टि करना है। यहाँ पे वही प्रगति विहार हॉस्टल आ रहा है, एग्जैक्ट एड्रेस नहीं भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, नियर बाय लोकेशन से भी प्रगणक आपके घर आके आपका सेल्फ एनुमरेशन आईडी वहाँ से कलेक्ट करेगा। देन यहाँ हमारे जो क्वेश्चंस है उसको 3 कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड किया है। पहले तो है सामान्य जानकारी, देन है सुविधाएं, परिसंपत्तियाँ। तो सामान्य जानकारी में आप देख रहे हैं जनगणना मकान के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, फर्श में क्या सामग्री है, दीवार में क्या सामग्री है, छत में क्या है, देन घर की कंडीशन कैसी है, इसके बाद घर में कितने लोग रहते हैं, घर में कितने मैरिड कपल्स है, घर के मुखिया का नाम क्या है, उसका सेक्स क्या है, उसका शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या अन्य है, और ओनरशिप क्या है घर की। देन इसके बाद जब हम जाएंगे नेक्स्ट वाले पेज पे, तो घर में क्या क्या एमिनिटीज़ है, जैसे कि नल का पानी है या कुएं का पानी है, टॉयलेट की फैसिलिटी है, टॉयलेट की फैसिलिटी घर के अंदर है, बाहर है, या प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी। इसके बाद जो है नेक्स्ट टाइप जो है, नेक्स्ट पेज जो है, आप आगे चले जाइए, वहाँ पे आपको पूछा जाएगा घर में उपलब्ध परिसंपत्तियाँ। तो इसमें आपका रेडियो ट्रांजिस्टर है या नहीं, टेलीविज़न है या नहीं, इंटरनेट सुविधा, लैपटॉप, कंप्यूटर, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, और इसके अलावा एक क्वेश्चन है घर में मुख्य अनाज कौन सा खाया जाता है। और इसके बाद हम जब आगे बढ़ेंगे तो एक समरी पेज आ जाएगा, जिसको एक बार पूरा देख सकते हैं जो भी इंफॉर्मेशन भर रहा है। एंड देन नीचे आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे, या तो आप पीछे जाके एडिट कर सकते हैं, या ड्राफ्ट के रूप में सेव कर सकते हैं, या उसको सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद एक 11 डिजिट का SC रेफरेंस आईडी जनरेट होगा, जो कि उसको मोबाइल पे भी जाएगा SMS के थ्रू, प्लस वो उसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकता है। जब एक्चुअल HLO शुरू होगा, प्रगणक घर घर जाएगा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, तो ये SC ID उसको देना है एनुमरेटर को, ताकि उसके मोबाइल में वो इन्फॉर्मेशन सारी चली जाए। वो वहाँ पे कंफर्म करेगा कि सारी इन्फॉर्मेशन सही है, और वो उसको सिंक करेगा ताकि वो हमारे डेटाबेस में चली आएगी, और एक सेंसस की प्रक्रिया पूर्ण होगी एक हाउस होल्ड लिस्टिंग की ये प्रक्रिया है। अमूमन अगर हम रजिस्ट्री कराते हैं, बैंक का फॉर्म भरते हैं, खाता खुलवाते हैं, कोई भी सर्विस करते हैं, ये सारे डिटेल पिछले 8 से 10 साल में भरे जाते हैं, और अब वो हम ही लोग भरते हैं, एक कंज्यूमर या कस्टमर ही भरता है। और अब इन्हीं चीज़ों को स्व गणना में अमल में लाया गया है, सेल्फ एन्यूमरेशन में अमल में लाया गया है, और अब खुद भारत का नागरिक अपनी जानकारी इस सेंसस प्रक्रिया में दे सकेगा। हालांकि ये बाध्य नहीं है, ये हम साफ करना चाहते हैं। अब हमारे साथ मौजूद हैं विश्वजीत दास जी, डिप्टी डायरेक्टर जनरल रजिस्ट्रार इस पूरे प्रोसेस के। सर, ये बताइए कि किन किन बातों का सेल्फ एन्यूमरेशन में ध्यान रखना चाहिए, स्वगणना में ध्यान रखना है एक नागरिक को? एक तो उसको एक हाउस होल्ड के लिए एक ही मोबाइल नंबर यूज किया जाएगा। जब वो शुरू करेंगे भरना, उसमें जो हाउस होल्ड हेड का उसका नाम चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक, ये एक है, ध्यान रखना है। दूसरा, जो आप लैंग्वेज चुनेंगे, उस लैंग्वेज को जब भरने के दौरान लास्ट तक आप चेंज नहीं कर पाएंगे, एक बार भर दिया तो। ये 3 चीज़ तो ध्यान रखना ही है। प्लस आप जब मैप में आपका जब लोकेशन एड्रेस आप चुनेंगे, उसमें एग्जैक्ट लोकेशन आपको चुनने का ज़रूरत नहीं है। आसपास का जितना क्लोज पॉसिबल है वो आप कर लीजिए, उसमें हमारा काम हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आपका एग्जैक्ट एड्रेस है, ये हम ऐसा कहीं नहीं लिखा है, हम ज़रूरत भी नहीं है। और बाकी आप 15 से 20 मिनट टाइम लग सकता है आपको भरने में, आसानी से भरिए, आपका जैसा समय मिलेगा उसी हिसाब से भर लीजिए आप। और अब 15 दिन समय मिलेगा आपका, 15 दिन के अंदर चाहे कितनी बार भी चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। एक बार फाइनल सबमिट करने के बाद दोबारा आप चेंज नहीं कर पाएंगे उस डेटा को। जब प्रगणक की एनुमरेटर जब जाएगा घर में, तब अगर आपको लगा कुछ चेंज करने का ज़रूरत है, आप उसको बताइए,
आपको पहले SCID शेयर करिए, फिर वो इसको बताएंगे तो उसको आपका डाटा चेंज कर देंगे और उसके बाद सेव हो जाएगा, हमारा डाटाबेस में फाइनली आ जाएगा। मतलब त्रुटि अगर हो भी जाए भरते वक्त, तो जब फिजिकल रूप में जो इन्यूमरेटर आएगा, जो गणना करने आएगा, उसको आप अपनी यह त्रुटि बता सकते हैं, वह त्रुटि सुधारी जा सकेगी। बिल्कुल सुधारी जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी टाइम में सुधारी जा सकती है, जब तक प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए। इन्यूमरेटर जब फाइनली जाएंगे, फाइनली सिंक करके, तब हमारा प्रोसेस कंप्लीट होगा। विश्वजीत जी, आप इतनी बड़ी संस्था के डिप्टी डायरेक्टर जनरल ने, पूरी प्रक्रिया को आपने सघन रूप में ये किया है। विश्व की सबसे बड़ी ये डेटा कलेक्शन एक्सरसाइज है। आप लोग ने जो जिस तरीके से मैंने क्वेश्चंस देखे, तो वो आपने स्टडी भी किया होगा और आपने इनपुट्स भी लिए थे। कहाँ कहाँ क्या इनोवेटिव वेज आपने अपनाए इस विश्व की सबसे बड़ी प्रक्रिया के लिए? हमारा एक फिक्स मैकेनिज्म है, उसके तहत हम क्वेश्चन फाइनल किया जाता है। हमारा जो स्टेक होल्डर रहता है, डिफरेंट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है, यूजर से भी हम इनपुट्स लेते हैं। बाकी जहाँ जहाँ पॉसिबल है हमसे इनपुट्स लेकर क्वेश्चन फाइनल किया जाता है। क्वेश्चन फाइनल होने के बाद जो भी हमें जो अप्रोप्रिएट अधिकारी उससे अप्रूवल लेके हम क्वेश्चन को नोटिफाई करते हैं। नोटिफाई करने के बाद वो क्वेश्चन लेके हम एक सेंसस प्रोसेस में जाते हैं। तो शुरू हो चुका है सेंसस प्रोसेस और आप खुद भी अपना रिकॉर्ड सबमिट कर सकते हैं, और इसमें त्रुटि हो भी जाए तो भारत सरकार की व्यवस्था है आपका सपोर्ट करने के लिए। जरूरत है इस प्रक्रिया में साथ देने की और अपना सही रिकॉर्ड संबंधित एजेंसियों को देने की सेंसस 2027 के प्रोसेस में। कैमरा पर्सन युगल के साथ अमित पांडे, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया।